बीकानेर की एक खंडरनुमा कोठरी से एक खौफनाक खबर आई है और ये खौफनाक खबर है इंसानी खोपड़ी, मांस के टुकड़े और रहस्यमयी पैगाम, मौत का फरिश्ता। अब क्या है इस तंत्र मंत्र की ये पूरी की पूरी पहेली? कौन है आखिर ये मौत का फरिश्ता? ये कौन नया पैदा हो गया और किसके सिर पर ये खेल है? बीकानेर के घरसीसर इलाके में दिल दहला देने वाली ये रिपोर्ट है, आपके रोंगटे खड़े कर देगी। जो बीकानेर वो रेत के जो रेगिस्तान है पूरा के पूरा, और इस रेगिस्तान के अंदर अनगिनत कहानियां दबी हुई हैं और ये कहानियों का शहर कहा जाता है। लेकिन इस बार रेत ने एक खौफनाक कहानी उगली है। घरसीसर अंडरब्रिज के पास में एक पुरानी कोठरी है, उसमें पुलिस को, लोगों को एक इंसानी खोपड़ी मिली और उसके साथ साथ काफ़ी हड्डियां थी, वो आसपास बिखरी हुई थी, मांस के टुकड़े थे। उस कोठरी के अंदर आप ये जब माहौल देखेंगे तो पूरा के पूरा जो माहौल है वो डरावना है, एक हॉरर फिल्म के जैसा। और उसके साथ में एक संदेश लिखा हुआ है, मेरा नाम मौत का फरिश्ता। ये संदेश, मेरी मौत ट्रेन कटने से हुई। कोठरी की दीवारों पर अजीब तांत्रिक चिन्ह हैं, काले काले धब्बे हैं, काले धागे बांध रखे हैं, राख के ढेर हैं। आखिर क्या है ये? पुलिस का दिमाग सन्न है। क्या कोई तांत्रिक की कोई कहानी है? और जो ये स्लोगन लिखा है, मैं मौत का फरिश्ता और मेरी मौत ट्रेन के कटने से हुई, आखिर किसने लिखी? या फिर किसी ने खतरनाक हत्या करके इसको एक तरीके से कुछ अलग मोड़ देने की कोशिश की? बीकानेर की इस कोठरी में एक अजीब सी दास्तान छुपी हुई है, ऐसा लगता है। यहाँ पर एक टूटी हुई खोपड़ी जो है और इधर उधर मांस के बिखरे हुए टुकड़े, हड्डियों के टुकड़े, दीवारों पर अजीब सी ये बातें लिखी हुई, कुछ अजीब से चिन्ह बने, मतलब हर किसी को डराने के लिए, सहमाने के लिए ये काफ़ी है। लोग दरअसल समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्या था, ये तांत्रिक अनुष्ठान है या फिर कोई सोची समझी हत्या की साजिश है। हर सवाल के साथ में मतलब एक डर जुड़ा हुआ है, जिसका जवाब बीकानेर वासी, पुलिस, प्रशासन, हर कोई इसका जवाब तलाशने के लिए बेकरार है। पुलिस ने इस इलाके की छानबीन की, झाड़ियों में पड़े जले हुए कपड़े, कुछ टूटी हुई चूड़ियां, एक टूटी चेन, लेकिन सबसे डरावनी बात खोपड़ी और उसका जबड़ा, उसके शरीर के बाकी हिस्से हालांकि अभी तक लापता हैं। तो आखिर कौन है ये और कौन है ये मौत का फरिश्ता? किसका सिर है, किसकी हड्डियां हैं, किसने लिखा है? जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, पुलिस को शक है कि ये लाश मई के महीने से लापता एक हिस्ट्री शीटर पोला की हो सकती है, लेकिन इसकी पुष्टि अभी बाकी है, अभी पूरी तरीके से आधिकारिक नहीं है। और फिर ये सवाल कि क्या ये वही पोला है जिसका नाम बीकानेर के कई अपराधों में आया, या फिर कोई और है इस खौफनाक खेल का शिकारी? अब पुलिस भी इस मामले की गुत्थी सुलझाने में लगी है कि आखिरकार यहाँ पर ये पड़ी हुई खोपड़ी किसकी है। ये पूरा जो रहस्यमय खेल है, आखिर इसके पीछे साजिश किसकी है, इसको किसने अंजाम देने की कोशिश की? फिलहाल तो पुलिस इस पूरे मामले को अपने तरीके से जांच करने में जुटी है, लेकिन जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, इससे जुड़ी और भी कई नई नई कहानियां भी पूरे मामले की जांच को और भी उलझाती जा रही हैं। घरसीसर की कोठरी अब एक नई रहस्यमयी गुत्थी बन चुकी है। मौत का फरिश्ता कौन है, किसने ये सिर काटा और क्यों? ये सवाल अब भी शहर के दिलों में डर की एक परत छोड़ रहे हैं। पुलिस ने खोपड़ी और बाकी के जो अवशेष हैं उनको मोर्चरी में भेज दिया है, फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है, और तब तक बीकानेर की हवा में ये रहस्य तैरता रहेगा। कुछ रोमांच, काफी कुछ डर। कहीं आपके आसपास भी तो नहीं है कोई मौत का फरिश्ता? कहते हैं कि बीकानेर की रेत हर राज को अपने आप में दफन कर लेती है, लेकिन यहाँ का राज ना तो दफन हुआ
ना ही भुलाया गया। सवाल कई सारे उठने लगे हैं, मौत का फरिश्ता कौन है, ये खोपड़ी किसकी है, और इस तरह से हत्या को अंजाम देने के पीछे आखिर मकसद क्या है? क्या ये किसी रूहानी ताकत का खेल है या फिर कोई बड़ी साजिश? सवाल बहुत सारे हैं जो कि मैंने कहा आपको कि हवा के अंदर तैर रहे हैं। इन सवालों का जवाब नहीं मिल जाता तब तक इससे जुड़े किस्से कहानियां लोगों को डराते रहेंगे, परेशान करते रहेंगे। लेकिन जब भी इस सवाल का जवाब मिला, हम आपके सामने सही जवाब लेके हाजिर होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। धन्यवाद।